हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, इन सभी के बारे में एकदम डिटेल से जानने वाले हैं। अगर आपको टेंस के बारे में ज़रा से भी नहीं पता है, आप टेंस एकदम जीरो लेवल से एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जो काम वर्तमान समय में चल रहा है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो आप अगर कहीं देख रहे हैं इस चीज़ को तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए सबसे पहले देखिए इसकी पहचान क्या होती है इस टेंस की। तो इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि तुम पानी पी रहे हो। यहाँ पर क्या है कि पानी पिया जा रहा है वर्तमान समय में। देखिए वाक्य अंत में क्या आया हुआ है, रहे हो। देखिए अगला एग्जाम्पल, काजल गाना गा रही है, यानी कि काजल अभी गाना गा रही है, तो काम वर्तमान समय में जारी है। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, रही है वाक्य अंत में। ठीक है, अमन क्रिकेट खेल रहा है, तो अमन क्या कर रहा है, क्रिकेट अभी खेल रहा है, यानी कि वर्तमान समय में ये काम हो रहा है। यहाँ पर क्या आया हुआ है, रहा है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे इसके बाद देखते हैं। इसके बाद सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं साधारण वाक्य। देखिए इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो पहला इसका रूल है, ही हो, सी हो, इट हो और किसी की नाम हो। ही हो, सी हो और इट हो और किसी का नाम हो, तो उसके साथ क्या करेंगे, इज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है वी यू दे। वी यू दे के साथ आर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला नियम है कि आई के साथ एम लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। सब्जेक्ट आई के साथ एम लगाया जाता है इस टेंस में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। इसके बाद है, देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को रखते हैं। इसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को रखेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स कुछ दिए गए हैं। वह क्रिकेट खेल रही है, वह क्रिकेट खेल रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वह है। वह का मतलब होता है शी मतलब वह होता है क्योंकि स्त्रीलिंग है। ही मतलब भी वह होता है, सी मतलब भी वह होता है, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर सी का प्रयोग किया गया है। तो सी यानी सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद इज लगाया गया है, क्योंकि ये एक वचन है इसलिए इज लगाया गया है। अगर बहुवचन होता तो आर लगाया जाता, एम लगाया जाता, कुछ भी लगाया जाता, लेकिन यहाँ पर एक वचन है इसलिए इज लगाया गया। तो सी इज प्ले में आईएनजी जोड़ा गया है, प्लेइंग हो गया। सी इज प्लेइंग यानी वर्ब लगाया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सी इज प्लेइंग क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट लगाया है। सी इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही है। इसके बाद अगला है हम पानी पी रहे हैं। तो हम यहाँ हम के लिए क्या है, बी क्या है, सब्जेक्ट है, करता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा गया है। इसके बाद क्या है, आर लगाया गया है। इज एम आर, इनमें से क्या लगाएगा, आर लगाएगा। क्योंकि यह बहुवचन का सेंटेंस है तो हमने बताया कि वी यू दे इन सभी के साथ आर लगाया जाता है, तो आर लगाया गया है। वी आर ड्रिंकिंग मीन्स पीना होता है, तो ड्रिंक मीन्स पीना होता है, ड्रिंकिंग मीन्स पी रहे हैं। वी आर ड्रिंकिंग वाटर, हम पानी पी रहे हैं। चलिए आगे इसके बाद हम देखते हैं। देखिए आप अगर स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। चलिए आगे देखिए, काजल गाना गा रही है। तो यहाँ पर काजल क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा गया है। इसके बाद इज लगाया गया है। इज क्यों लगाया गया है, क्योंकि सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन करता है। ठीक है, काजल इज सिंगिंग, सिंग में आईएनजी जोड़ा गया, सिंगिंग हो गया। काजल इज सिंगिंग सॉन्ग, काजल गाना गा रही है। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश। देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि तुम चाय पी रहे हो। इसको बना के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी हमने देखा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, कि नेगेटिव मतलब नकारात्मक, सेंटेंसेस मतलब वाक्य, नकारात्मक वाक्य के बारे में देखेंगे। देखिए इसका नियम है, इस सेंटेंस में इज एम आर इन तीनों हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं और सेम चीज़ वही रहता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे, नॉट इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा।
जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, अमन गाना नहीं गा रहा है। तो अमन क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हमने रखा है, इसके बाद इज लगाया है। इज क्यों लगाया है, क्योंकि अमन सिंगुलर नंबर एक वचन करता है। अमन इज नॉट, नॉट मीन्स नहीं होता है, और सिंगिंग मतलब सिंग मीन्स गाना, सिंगिंग मतलब गा रही है, गा रहा है, यानी कि सिंग में आईएनजी जोड़ा गया है, सिंगिंग हो गया। इसके बाद सॉन्ग है, सॉन्ग मीन्स गाना होता है। अमन इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, अमन गाना नहीं गा रहा है। ठीक है, देखिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसे लगाया जाता है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ लोग, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है A to Z इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स के बारे में। उस वीडियो में हमने बताया कि वर्ब में आईएनजी कैसे लगाया जाता है। तो अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखते हैं कि A to Z स्पेलिंग रूल्स के बारे में, हमारे इस चैनल पे है, प्लेलिस्ट में जाइएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप वर्ब में आईएनजी लगाना सीख जाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसे लगाया जाता है हमने बहुत अच्छी तरीके से उस वीडियो में बताया है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। वे बाजार नहीं जा रहे हैं, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो वे क्या है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा है दे। वे का मतलब दे होता है इंग्लिश में, दे। इसके बाद आर लगाया है क्योंकि ये प्लूरल नंबर है, यानी बहुवचन करता है। तो दे आर नॉट, इज एम आर के बाद नॉट लगाना है नेगेटिव सेंटेंस में, तो नॉट लगाया है। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। इसके बाद है तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो तुम क्या है, सब्जेक्ट है, तुम यू के साथ, हमने बताया था कि यू वी दे इन सभी के साथ आर लगाना है, तो आर लगाया, यू आर हो गया, आर लगाया, इसके बाद नॉट लगा दिया गया। यू आर नॉट ईटिंग, ईटिंग मतलब खा रहे हो, ईट मीन्स खाना, और आईएनजी लगाया, ईटिंग हो गया है। यू आर नॉट ईटिंग फूड, यानी खाना, तुम खाना नहीं खा रहे हो। एक सेंटेंस है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, इसको आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अभी हमने देखा कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में, इसको किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए, यदि वाक्य के आरंभ में, यदि वाक्य शुरुआत में ही क्या हो तो इज एम आर कर्ता से पहले लगाते हैं, इज एम आर को कर्ता से पहले लगाया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद दूसरा नियम है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, यानी कि वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन ये सब अगर आ जाए बीच में वाक्य के, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इज एम आर, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अभी एग्जाम्पल्स को देखेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे आप। और देखिए एक नियम ये भी है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ये तो देखा हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि जो नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं उनमें वर्ब से पहले नॉट लगा देते हैं, और सेम चीज़ वही रहता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरह सेम चीज़ रहता है। सिर्फ अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो उनमें क्या करेंगे, वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। इसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अभी एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ पर दिया गया है, स्ट्रक्चर पहले दिया गया है, इज एम आर, इज एम आर को सबसे पहले हम रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे कि देखिए वाक्य के शुरू में ही क्या आया हुआ है इसमें, क्या राजन कैरम खेल रहा है, तो वाक्य शुरू में क्या आया हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये एम आर को सबसे पहले लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या राजन कैरम खेल रहा है, तो इज सबसे पहले लगा दिए हैं, इसके बाद राजन सब्जेक्ट लगा दिए हैं, इज राजन प्लेइंग मतलब खेल रहा है, प्ले में आईएनजी जोड़ा गया, प्लेइंग होंगे, इज राजन प्लेइंग, और कैरम मीन्स कैरम जो कि खेल है, गेम है, तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए क्या राजन कैरम खेल रहा है, इज राजन प्लेइंग कैरम। क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो इसका हो जाएगा आर, क्योंकि यू क्या है कि बहुवचन करता है, इसके साथ आर लगाया जाएगा। हमने बताया कि यू वी दे इन सभी के साथ आर लगाया जाएगा, ही सी इट इसके साथ इज लगाया जाएगा, और क्या कि आई के साथ, ध्यान रखिएगा, आई के साथ एम लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, एम लगाया जाएगा। तो क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो। देखिए सभी सेंटेंसेस में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए एक बात और यहाँ पर देखिए, अगर आपको इसी सेंटेंस को
नेगेटिव सेंटेंस में बनाना हो तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लेइंग, प्लेइंग के बाद नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या राजन कैरम नहीं खेल रहा होता, नहीं होता, अगर यहाँ पर अभी हमने बताया था कि अगर नहीं होता, क्या राजन कैरम नहीं अगर यहाँ पर होता, नहीं खेल रहा है तो होता इज राजन प्लेइंग नॉट कैरम, यहाँ पर नॉट लगा देते और सेम चीज़ वही रहता है, इज राजन प्लेइंग नॉट कैरम, यानी कि यहाँ पर इज राजन नॉट, यहाँ पर नॉट लगेगा। हमने बताया कि वर्ब से पहले, किससे, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले नॉट लगा देते हैं अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होता तो इज राजन नॉट प्लेइंग कैरम हो जाता, यानी कि वर्ब से पहले यहाँ पर राजन के बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता हो जाता है। ठीक इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन वर्ड। ये स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखा जाएगा इज एम सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाएगा, सब्जेक्ट लगाया जाएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। देखिए अमन क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, देखिए अभी हमने देखा था कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, या तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हुआ है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद इज एम लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो अमन क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, तो वेयर इज, क्योंकि अमन एक वचन है तो इसलिए इज, वेयर इज अमन प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद देखिए प्रिया क्या कर रही है, तो प्रिया जो कि एक वचन है, यहाँ पर भी बीच में आया है वो प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक को सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, इसके बाद प्रिया एक वचन है इज, व्हाट इज, इसके बाद सब्जेक्ट लगाया गया है प्रिया, इसके बाद डू मीन्स करना हो तो उसमें है आईएनजी जोड़ा गया है, डूइंग, व्हाट इज प्रिया डूइंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को हमने नहीं लगाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं। इसके बाद अगला नियम है जो कि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज के साथ इनसे रिलेटेड नाउन भी लगाते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, ये सब जब आए उनसे संबंधित जो नाउन होते हैं, जो संज्ञा होती हैं, उसको भी लगाते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द अर्थात कौन ही कर्ता का काम कर रहा हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द ही अगर कर्ता का काम कर रहा हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाते हैं, उसके बाद इज एम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। देखिए इसका एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब पहले लिखेंगे, इसके बाद इज एम लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं, तो इस यहाँ पर कितनी लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स, यहाँ पर बहुवचन है इसलिए आ लगा, हाउ मेनी गर्ल्स आर, और भाग लेना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, ठीक है। भाग लेने के लिए यानी पार्टिसिपेट होने के लिए, किसी खेल में या किसी ड्रामा में, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट होने के लिए उसके लिए क्या यूज करते हैं, टेकिंग या पार्ट, यानी भाग लेना। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं, हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला है विच स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर है विच प्लस इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक पढ़ रही है, वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक पढ़ रही है। देखिए कौन सी क्या है, कौन सी, यहाँ पर कौन सी ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है जो कि बीच में आया हुआ है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी में लिखना है। तो कौन सी का मतलब विच इंग्लिश बुक, कौन सी पुस्तक, विच इंग्लिश बुक हो गया, कौन सी पुस्तक यानी विच इंग्लिश बुक, इज, इसके बाद वाह के लिए क्या है सी, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो विच इंग्लिश बुक इज सी, इसके बाद पढ़ रही है रीडिंग, विच इंग्लिश बुक इज सी रीडिंग, यानी कि वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है। चलिए ये आप ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।